जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मानव दांतों के बारे में। मानव दांत क्या होते हैं तथा मानव में दांतों के कितने प्रकार होते हैं और कौन से दांत के कौन से काम होते हैं। जो मानव दांत होता है, मानव दांत बने होते हैं कठोर ऊतक से। मानव दांतों का जो अध्ययन कहलाता है, तो दांतों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों के जो बाहरी भाग बने होते हैं, यह दो परतों में बने होते हैं। इसका एक होता है बाहरी भाग, दूसरा होता है आंतरिक भाग। जो बाहरी भाग बना होता है, ये बना होता है एनामिल का। इसी के कारण दांत चमकता हुआ दिखाई देता है। यह दांतों का बाहरी भाग है। यह पूरे दांत का, अपने एक दांत का लगभग 15 से 20% भाग होता है। इसका जो आंतरिक भाग होता है, इसका आंतरिक भाग दांतों का बना होता है डेंटाइन का। यह डेंटाइन जो होता है, यह कैल्शियम फास्फेट होते हैं डेंटाइन, और यह लगभग 80 से 85% भाग होते हैं। 80 से 85% भाग पूरे अपने दांत का है। किसी भी दांत का जो आंतरिक भाग होगा, उसका जो डेंटाइन होगा, यह होगा 80 से 85% भाग, तथा इनामोल होगा 15 से 20% भाग। दांतों को सबसे अधिक नुकसान जब पहुंचता है, जिसे हम लोग कहते हैं दंत क्षरण, तो वह पहुंचता है फ्लोरीन गैस से। यदि फ्लोरीन गैस किसी भी प्रकार से दांतों में पहुंच गई, तो दंत क्षरण बहुत तेजी से होने लगता है। या किसी भी प्रकार का गर्म भोजन करके यदि आप लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इससे भी दंतों का क्षरण होने लगता है। तो गर्म भोजन करके तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दूध के दांत, दूध के जो दांत होते हैं, यह 12 वर्ष की अवस्था में जमकर टूट जाते हैं। मतलब 6 महीने के बाद जमेंगे, इसके बाद टूट भी जाएंगे। इनकी टोटल जो संख्या होती है, वो होती है 20। संपूर्ण जीवन काल में दांत निकलते हैं 52। 20 निकलेंगे ये दूध के दांत निकलेंगे 20 निकलने के बाद फिर से टूटेंगे 12 वर्ष की अवस्था के बाद, और फिर से ये वाला 20 तो जमेंगे ही जमेंगे, और 12 जमेंगे, तो टोटल हो जाती है 20 को। पहले जमकर टूट गए हैं, और 32 को फिर जमेंगे, तो टोटल हो जाती है 52 संख्या। अब हम लोग देखेंगे दांतों के प्रकार को। दांतों के प्रकार को हम देखेंगे। दांतों के प्रकार कितने होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तथा इनके कार्य क्या क्या होते हैं। जो मानव में दांत होते हैं, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क और चमड़क। जो इसमें दांत होता है कृंतक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। यह भोजन को काटने के काम में करता है। जैसे बचपन में पहले मम्मी रोटी पर चीनी रख देती थी लपेट कर, तो अगले जिस दांत से काटते थे, इस दांतवा को हम लोग कहते हैं कृंतक। तो ये हो गया कृंतक। यह भोजन को काटने के काम में आता है। यह नाक के सीध में पाया जाता है, इसलिए इसे नोजल टीथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनकी जो संख्या होती है, प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। निचले जबड़े में 4, तो ऊपरी जबड़े में भी 4, टोटल मिलाकर हो जाएगी 8। तो इसको यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको आई से दर्शा दे रहे हैं। ये हो गया इंसीजर। इंसीजर की संख्या हो गई 4। निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4। किसी एक जबड़े का अध्ययन कर लेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे, टोटल दांतों की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हो गया इंसीजर। बच्चों में सबसे पहले जमता है। जब कोई भी बच्चा 6 महीने का होता है, तो पहले जमेगा इंसीजर। ये जो आगे की तरफ चौड़े चौड़े दिखाई देते हैं, यही होते हैं कृंतक। यह बच्चों में सबसे पहले जमते हैं। दूसरा इसका प्रकार है रदनक। ये जो रदनक होता है, रदनक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। यह जो केनाइन होता है, यह मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं तथा शाकाहारी जीवों में छोटे होते हैं। यह इनकी जो बनावट होती है, नुकीली होती है। यह भोजन को फाड़ने के काम में आता है। शिकारी वाले जीवों में, शिकार करने वाले जीवों में लंबे लंबे होते हैं, ताकि शिकार को पकड़ा जा सके आसानी से। इनकी जो संख्या होती है, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है, एक इधर एक इधर। इसे हम लोग दर्शा दे रहे हैं सी से, केनाइन, सी फॉर केनाइन। अगला इसका प्रकार है अग्रचमड़क। जो अग्रचमड़क है, इसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में प्रीमोलर। यह भोजन को छोटे छोटे करने के काम में आता है। यह भोजन को छोटा करता है, अर्थात कणों के रूप में बदलता है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। यह बच्चों में नहीं होते हैं। जब बच्चे 12 वर्ष के हो जाएंगे, 11 वर्ष के हो जाएंगे, या 10 वर्ष के लगभग, तब तक ये लोग नहीं होते हैं, बाद में जमते हैं। बच्चों में ये लोग नहीं होते हैं। चौथा इसका प्रकार है चमड़क। जो चमड़क होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मोलर। जो मोलर होता है, यह भोजन को महीन करने के काम में आता है, भोजन को पीसता है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है, 3 इधर 3 इधर। ये हो गए मोलर। ये मोलर लास्ट में पाए जाते हैं, तथा यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो थर्ड वाला मोलर होता है, तीसरा वाला मोलर, यह तीसरा वाला मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। तो कभी कभी एग्जाम में कितने लोग इसको टिक कर देते हैं। यदि पूछे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं,
तो जब भी ट्रिक करेंगे तो आप लोग प्री मोलर को करेंगे। प्री मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते, जो मोलर होता है बच्चों में पाया जाता है। बस तीसरा वाला जो प्री मोलर होता है मोलर, या तीसरा वाला मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। यह तो पूरा पूरा नहीं पाया जाता है जो प्री मोलर होता है, लेकिन मोलर दो संख्या में पाया जाता है, दो ठो इधर दो ठो इधर। तीसरा वाला एक मोलर नहीं पाया जाता है ना। ये जो प्री मोलर होता है, प्री मोलर तो बच्चों में पाया ही नहीं जाता। तो जब यदि एग्जाम आए और एग्जाम में ऐसा ऑप्शन करे या एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर को टिक करेंगे वहां पर, ऐसा ना कि मोलर को करेंगे। मोलर में दांत तो आते हैं बच्चों में, लेकिन पहला दांत और दूसरा दांत आएंगे, तीसरा वाला जो मोलर होता है यह बच्चों में नहीं आता है। यदि ऐसा क्वेश्चन करे कि बच्चों में कौन सा मोलर वाला दांत नहीं आता है, तब ऑप्शन करेंगे तीसरा वाला मोलर नहीं जमा रहता है। ये जो दांत होते हैं, दांत चमड़ा या भोजन को पीसने का काम करता है। जितना भी भोजन होगा उसको छोटे छोटे कणों एकदम महीन कणों में बदलने का कार्य करता है। अब इसके हम लोग एक काम को देखेंगे कि जो दांत होते हैं, दांत या दांत दिन में जब तक हम लोग बोलते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तब तक दंतवा सफेद दिखता रहेगा एकदम एलईडी बल्ब की तरह। जो ही हम लोग रात में सो जाते हैं तो सोने के समय ये जो दांत होते हैं सुबह जगने के बाद देखेंगे तो पीला हो जाते हैं। पीला इसलिए हो जाते हैं कि जो टाइलिन एंजाइम होता है या टाइलिन एंजाइम निकलता है तो ये करता है जीवाणुओं का नाश। तो दिन में हम लोग जब जगे रहते हैं तो टाइलिन एंजाइम का स्राव होता रहता है और दांतों से जीवाणु मरते रहते हैं। और जब रात में सो जाते हैं तो ये टाइलिन एंजाइम बनना बंद हो जाता है, तब जीवाणु आकर दांतों पे चिपक जाते हैं और जब दांत पे चिपक जाएंगे तब ये दांत हो जाते हैं पीले। तो आप इसको आसान तरीके से दूर कर सकते हैं, दांतों के पीलापन को दूर किया जा सकता है। पहले इसको हम लोग कर सकते हैं दूर। नमक ले लेंगे, नमक प्लस तेल, नमक और तेल लेंगे, दोनों का एक पेस्ट मिलाएंगे और रात में खाना खाकर सोने के बाद दांतवा पर इसको लगाकर सो जाइएगा। सुबह उठिएगा एकदम दांत दिखेगा एलईडी बल्ब की तरह, ठीक बल्ब की तरह दिखेगा। एलईडी बल्ब बनाने का ही तरीका है, दांत को बना दीजिए एलईडी बल्ब। एलईडी होता है ना, एलईडी एलईडी बल्ब बन जाएगा।